स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स आर 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केवीएस एनवीएस का जॉइंट नोटिस आउट है, एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है और आज इनफैक्ट 4 दिसंबर को इसकी प्रक्रिया पूरी भी होने वाली है। अब मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज होकर आए हैं 2 दिसंबर को। इसके पहले की कहानी ये है कि जब फॉर्म फिलिंग हुआ था, मैंने खुद फॉर्म फिलअप किया है, स्टूडेंट्स का भी पूरी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी, आपके पास अभी रात तक का समय, आप उसे देख लीजिए। लाखों स्टूडेंट्स ने रजिस्टर भी किया है। 27 नवंबर तक 11 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया था, सबमिट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली आयोग के पास, केवीएस एनवीएस के पास मेल कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट जो एलिजिबिलिटी है वो मीट नहीं हो पा रही है। उसी में संशोधन करते हुए केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस की तरफ से ये जो नोटिस है ये आया है कि इसमें ये जो हमारी 13 सब्जेक्ट्स हैं इनकी एलिजिबिलिटीज को रिवाइज किया गया, उसमें माइनर चेंज किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स अब इनएलिजिबल ना हो। क्योंकि आज आखिरी तिथि है तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें। चाहो तो मैं ये जो पीडीएफ है ये अटैच भी कर दूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमारी अभी बात भी हो रही थी मोनू सर से, फिजिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले ग्रेजुएशन में आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए था, अब मैंडेटरी नहीं है। तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीपीएड होना चाहिए। अब वो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, आप मान्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसे पीजीटी इंग्लिश की भी। पहले पीजीटी इंग्लिश में स्पष्ट दिया गया था कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए आपका जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है आपके पास अगर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और साथ में आपके 50% मार्क्स है बीएड कॉम्पोनेंट को मिला करके, तो आप एलिजिबल हो। ये नहीं भी है तो अगर आपके मास्टर्स डिग्री है ना इंग्लिश में तो 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो। और साथ में आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई 3 साल का बीएड एमएड डिग्री है तो भी चलेगा, या 4 साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री है वो भी चलेगा। कहीं अब ये मेंशन, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इंग्लिश ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, तो आपका काम आसान हो गया। चलिए पीजीटी हिंदी में भी इन्होंने इसी चीज में संशोधन किया है और इसी को साथ में स्पष्ट लिख दिया है। बीजेटी कॉमर्स वाले भी, अभी मेरे दीपेश सर से बात हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी को मीट भी कर रहे हैं, परसेंटेज भी उनके भी ठीक है, पर पता नहीं क्यों इन एलिजिबल है। तो आप फॉर्म फिलअप आप कंफर्टेबली कर पाओगे क्योंकि वही माइनर चेंजेस की वजह से आप शायद इन एलिजिबल हो रहे थे, तो आपको बहुत सारा चांस अभी मिल जाएगा। हो सकता है कि फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड हो जाए और आप सबको तसल्ली से, इत्मीनान से फॉर्म फिलअप करने का मौका मिले और साथ में आप तैयारी भी कर सकें। तो आप एक बार इन छोटी छोटी पोस्ट को ज़रूर देख लें जो भी छोटे छोटे संशोधन हुए हैं, और फॉर्म फिलअप पे अगर आपने गिव अप कर दिया है तो आप गिव अप ना करें, कंटिन्यू करें फॉर्म फिलअप करना। बस इतना ही बताना चाहती थी। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर तो आखिरी डेट है ही एप्लीकेशन की। साथ ही साथ में आपका टियर 1 का एग्जाम आयोजित होने जा रहा है 10 और 11 जनवरी को। अब 1 महीना भी नहीं बचा आपके पास अपनी तैयारी को अंजाम में बदलने के लिए। मैं चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स टियर 1 और टियर 2 की साथ तैयारी करें, क्योंकि अगर अब आपने मौका गंवा दिया तो सिर्फ टियर 1 क्वालिफाई करके क्या करोगे। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव अभी यही होना चाहिए कि केवीएस एनवीएस दोनों जगह हमारा जो चॉइस है वो आए, दोनों ही टियर हमारे क्वालिफाई हो, क्योंकि उसके बाद हमें इंटरव्यू भी देना है, तब जाकर के नौकरी लगेगी। तो इस लंबे से प्रोसीजर को आसान बनाते हुए आज आरा 24/7 एप्लीकेशन पर हम जो बैच अलाइनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब आप उसे कैसे अवेल कर सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ। सभी सब्जेक्ट्स पर ये कोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमिक प्राइस पर, दैट इज आरा 24/7 की वेबसाइट, या फिर आप एप्लीकेशन विजिट करेंगे, गूगल पे डालिए आरा 24/7, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे आपको। ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पैनल पे जाना है, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स मिल जाएंगे। या तो आप इंडिविजुअली जैसे केवीएस टीजीटी पे क्लिक किया, इंडिविजुअली किसी भी एक एग्जाम नेम के अंडर आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 18 महीने का पैक मिल रहा है। इस लंबे से प्रोसीजर को हम कंसोलिडेट करेंगे। टियर 2 में भी जो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए सब्जेक्ट वाइज वो आपको मिलेगा। जैसे इंग्लिश में हमारे पास 2 प्रोफाउंडली नॉलेजेबल 2 फैकल्टीज है लिटरेचर के, मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी टियर 1 टियर 2 दोनों में, तो उस सब्जेक्टिव नॉलेज को हम प्रोक्योर करेंगे। साथ ही साथ में आपको अगर केवीएस एनवीएस एक से ज़्यादा पोस्ट में अगर आप एलिजिबल हो इन एग्जाम्स के लिए, या सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल कहीं पे भी अभी आप फरवरी मार्च तक नौकरी चाहते हो, तो फिर टीचिंग का महापैक आपको ट्रिपल वैलिडिटी दे रहा है। किसी भी एक बैच या महापैक में एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी तैयारी को आज ही बूस्टअप करें। वैसे
कमेंट में बताना आपको किस सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, ताकि मैं आज रात से पहले एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके आपकी एलिजिबिलिटी की समस्या को पूरा कर सकूं, दूर कर सकूं, और आप फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी पक्का कर सके। ठीक है, लेकिन बैचेस में एनरोल करना ना भूलें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस सेशन जोरों शोरों से शुरू हो चुके हैं। गुड लक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करिए इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो आलस में गिव अप कर चुके हैं फॉर्म फिलअप को। जय हिंद।